हाय बच्चों, मैं सीमा सेलजानन आप सभी लर्नर्स का साई बेसिक्स जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देने वाली हूँ और इंट्रोडक्शन के फॉर्म में छोटा सा मैंने शॉर्ट्स के फॉर्म में ऑलरेडी ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ और कॉलोनियल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। यहाँ हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। और ये सारा कंटेंट में साई बेसिक्स जूलॉजी के नाम से टेलीग्राम चैनल ओपन है, वहाँ मैं PDF के फॉर्म में शेयर कर दिया करती हूँ। तो आप नोट्स के लिए इधर उधर बिल्कुल भी मत भटकिएगा, ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट गेन करिए, कोशिश करिए कि सेल्फ नोट प्रिपेयर करिए। नहीं कर सकते हैं तो फिर वहाँ से आप PDF के फॉर्म में प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ। तो सबसे पहले टर्म मेटाजोआ से आप क्या समझते हैं? तो प्रोटोजोआ का नाम तो आपने सुना होगा और मेटाजोआ मेनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए बोला जाता है। तो द ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ रिमेन्स अ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक पजल बट सेवरल की इंसाइट्स हैव इमर्ज्ड फ्रॉम रिसर्च। आज के डेट में भी जो ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ है वो एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक पजल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बहुत मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी इसका कोई अभी एग्जैक्ट साइंटिफिक एविडेंस नहीं पता चला है। क्यों नहीं पता चला हुआ है? क्योंकि ये इतना सॉफ्ट बॉडीड है, क्योंकि उनका कोई फॉसिल रिकॉर्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इस वजह से आज भी साइंटिस्ट के लिए ये एक पजल के फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है। बट फिर भी कुछ साइंटिस्ट ने अपना अपना हाइपोथेसिस रखा है। हाइपोथेसिस मीन्स क्या होता है? अवधारणा। लोग उसे थ्योरी का नाम तो दे देते हैं, बट एक्चुअली में वो थ्योरी नहीं कहलाया जा सकता है, क्योंकि वो एक हाइपोथेसिस ही माना जा सकता है। वो एक अवधारणा है। थ्योरी कब होता है? जब उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस, एग्जैक्ट एविडेंस पता चल रहा हो, ठीक है। तो मेटाजोन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही ये ओरिजिनेट होते हैं। कब हुए हैं? तो 1300 to 600 मिलियन ईयर्स एगो। आप देख रहे हैं कितना पहले, 1300 to 600 मिलियन ईयर्स एगो। द ट्रांजिशन फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ट्रांजिशन हुआ है, इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। यही जो है सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। मॉलिक्यूलर स्टडीज सजेस्ट अ मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, दैट इज ऑल मेटाजोन्स डिसेंडेड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर। तो ये जो ट्रांजिशन है यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, ये सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। और जो मॉलिक्यूलर स्टडीज, मॉलिक्यूलर मीन्स जैसे DNA RNA के लेवल पे अगर बात की जाए, तो उसमें देखा गया है कि ये मोनोफाइलेटिक ओरिजिन है इसका। मोनो मीन्स सिंगल, फाइलेटिक मीन्स आपके जो एंसेस्टर होते हैं। तो ऑल मेटाजोन्स डिसेंडेड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर। जो मोलिकुलर स्टडीज़ जब किए गए तो साइंटिस्ट ने यही रिजल्ट निकाला कि जितने भी मेटाजोन्स हैं वो डिसेंडेड मीन्स कहाँ से उनका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? तो एक सिंगल एंसेस्टर से हुआ है। इसलिए क्या कहा? मोनोफाइलेटिक ओरिजिन। मोनो मीन्स सिंगल, फाइलेटिक मीन्स एंसेस्टर। अर्ली मेटाजोन्स वेर सिमिलर टू मॉडर्न स्पॉन्जेस। ये जो अर्ली मेटाजोन्स हैं वो सिमिलर होते हैं किससे? तो मॉडर्न स्पॉन्जेस पोरिफेरस जो होते हैं। तो स्पॉन्जेस की बॉडी कितनी सॉफ्ट होती है? तो ऑब्वियसली ये जो सॉफ्ट बॉडीड है, किसी भी फॉसिल रिकॉर्ड के लिए कुछ ना कुछ बोन वगैरह, कुछ ऐसा हार्ड चीज़ होना जरूरी है, तभी तो बहुत लंबे समय तक वो पड़ा भी रहेगा। तो उससे आप देख के बता सकते हैं कि इस बोन का इतना ईयर से गो आप निकाल सकते हैं। बट जब ये स्पॉन्ज के फॉर्म में देखा गया, सॉफ्ट बॉडीड है, तो कोई इसका प्रूफ नहीं देखा गया है। इस वजह से कोई एग्जैक्ट जो साइंटिस्ट हैं वो एग्जैक्ट डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए हैं। तो ओरिजिन ऑफ मेटाजोन क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक पजल बना है आज के डेट में भी रिसर्चर के लिए। 1300 to 600 मिलियन ईयर्स एगो, इतना पहले इसका ओरिजिनेशन हुआ है। इसका ट्रांजिशन हुआ है कहाँ से? यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। मॉलिक्यूलर स्टडीज़ से पता चला है कि इसका जो ओरिजिन है वो मोनोफाइलेटिक है। मोनो मीन्स सिंगल, फाइलेटिक में सिंगल एंसेस्टर मीन्स जितने भी मेटाजोन्स हैं वो डिसेंडेड हुए हैं कहाँ से? एक सिंगल एंसेस्टर से। और अर्ली मेटाजोन्स वेर सिमिलर टू मॉडर्न स्पंजेज। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ किसके बारे में? ओरिजिन ऑफ मेटाजोन के बारे में। बच्चों, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो कोई भी इसमें डायग्राम नहीं है, तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इस टॉपिक को नहीं बनाऊंगी। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिंपलेस्ट लैंग्वेज के साथ, बाकी ताकि आपको किस थ्योरी में क्या कहा गया है तो पता चल सके। तो इससे रिलेटेड मेनली 3 थ्योरी दिए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे दिए गए हैं, बट 3 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ, जिसमें जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है कॉलोनियल थ्योरी, मोस्ट एक्सेप्टेड। दूसरा है सिंसिटियल थ्योरी, तीसरा है पॉलीफाइलेटिक थ्योरी। वन बाय वन हम देखेंगे कि कॉलोनियल थ्योरी क्या है और सिंसिटियल क्या है और पॉलीफाइलेटिक क्या है।
तो सबसे पहले तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड है वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कौन सा, कॉलोनियल थ्योरी। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी होता है ये। इट सजेस्ट्स दैट मेटाजोआ इवॉल्व फ्रॉम कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट। ये किससे इवॉल्व हुआ है, तो कॉलोनियल फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट से। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, सबका नाम, फंगाई का नाम आपने सुना होगा। तो ये कॉलोनियल फ्लैजिलेट से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि सिमिलर है, ये अप्रॉक्सीमेटली का साइन है, सिमिलर टू मॉडर्न कोइनोफ्लैजिलेट्स, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंतर्गत रखा गया है। तो इस थ्योरी में क्या बोला गया है, इस थ्योरी में ये बोला गया है कि मेटाजोआ जो है वो इवॉल्व हुआ है किससे, कॉलोनियल फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट से, और वो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है किससे, मॉडर्न कोइनोफ्लैजिलेट से, जो कि ये जो मॉडर्न कोइनोफ्लैजिलेट्स है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होता है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, ओवर टाइम क्या देखा गया कि सेल्स इन द कॉलोनी, इस कॉलोनी में जो सेल्स पाए गए हैं, बिकेम स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस लीडिंग टू ट्रू मल्टी सेलुलरिटी। इस कॉलोनी में जो सेल्स पाए जाते हैं, जो कॉलोनी में, कॉलोनी तो एक सेल का बना नहीं होता है, बहुत सारे सेल्स मिलकर कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, वो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ओवर टाइम, तो वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए। मीन्स कुछ सेल्स कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कुछ सेल्स दूसरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि लीड करता है एक ट्रू मल्टी सेलुलरिटी को। इसी वजह से ट्रांजिशन देखा गया है किससे, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की ओर। समझ रहे हैं आप? तो ठीक है, ये इस थ्योरी में ये कहा तो गया है, इसका कोई एविडेंशियल प्रूफ है क्या? तो इसमें देखा गया है कि ये जो कोइनोफ्लैजिलेट्स हैं आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू कोइनोसाइट्स इन स्पंजेस। स्पंजेस में, पोरिफेरा में मैंने सेल टाइप्स में कोइनोसाइट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखा जाता है, एविडेंशियल प्रूफ जो मिला है उसमें देखा गया कि ये जो कोइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं किससे, कोइनोसाइट्स से इन स्पंजेस। सी फॉर कोइनोफ्लैजिलेट्स एंड सी फॉर कोइनोसाइट्स। ये अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर दिखने में, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्टडीज शो कोइनोफ्लैजिलेट्स आर द क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। और जब मॉलिक्यूलर बेसिस पे मॉलिक्यूल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन के लेवल पे जब बात की जाती है, तो मॉलिक्यूलर स्टडीज से पता चला कि ये जो कोइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स हैं किसके, एनिमल्स के। तो ये एविडेंस उनको मिला साइंटिस्ट को। ठीक है, तो इस वजह से ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी माना गया है। अब आइए सिंसिटियल और पॉलीफाइलेटिक भी देखें। सिंसिटियल नाम आपने सुना होगा जब न्यूक्लियस पढ़ते होंगे तो। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट मेटाजोआ ओरिजिनेटेड फ्रॉम मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसे सिंसिटियम बोला जाता है। मल्टी न्यूक्लिएट मीन्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड को क्या बोला जाता है, सिंसिटियम। तो ये इस थ्योरी में क्या बोला गया है, इस थ्योरी के हिसाब से मेटाजोआ जो है वो ओरिजिनेट होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स मेनी न्यूक्लियस बट यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म तो सिंगल ही होगा बट न्यूक्लियस उसमें बहुत सारे होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स फॉर्म्ड अराउंड न्यूक्लियाई, और इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन घिर जाते हैं टू प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ताकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो सके। एविडेंस की बात करें तो सम मॉडर्न ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लाज्मोडियम एग्जिबिट सिंसिटियल स्टेजेस। मॉडर्न ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का नाम आपने सुना होगा, तो उसमें देखा गया कि सिंसिटियल स्टेज पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीफाइलेटिक थ्योरी में क्या कहा गया है, तो पॉली मीन्स क्या होता है, तो पॉलीफाइलेटिक टर्म से आप क्या समझते हैं, पॉली मीन्स मेनी एंड फाइलेटिक मीन्स एंसेस्टर। तो दिस थ्योरी सजेस्ट मल्टीपल ग्रुप्स, many groups, multiple groups of unicellular organism independently gave rise to different metazone lineages। Means क्या हुआ, ये जो मल्टीपल ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो इंडिपेंडेंटली गेव राइज टू डिफरेंट मेटाजोन लिनिएजेस। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के उसमें काबिलियत होती हैं। ठीक है, मीन्स डिफरेंट मेटाजोन लिनिएजेस उनका देखा गया है। पॉली मीन्स मेनी, फाइलेटिक मीन्स जो लिनिएजेस की बात की जाती है एंसेस्टर की, बट ये लेस एक्सेप्टेड किया गया है। क्यों? बिकॉज देर इज नो एनी एविडेंशियल प्रूफ प्रेजेंट दिस टाइम। कोई एविडेंसेस नहीं है पॉलीफाइलेटिक थ्योरी के। ठीक है, इस वजह से ये लेस एक्सेप्टेड है। अब की इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो यूनिसेलुलर एंसेस्टर हमने देखा। इसका मतलब क्या हुआ, द यूनिसेलुलर एंसेस्टर्स ऑफ मेटाजोआ रिजेंबल्ड कोइनोफ्लैजिलेट्स विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग कॉलोनीज। ये जो कोइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो कैपेबल होते हैं
कॉलोनी फॉर्मेशन के लिए, और यूनिसेलुलर एंसेस्टर देखा गया है। जीन्स इन्वॉल्व इन सेल एडेशन, सेल कम्युनिकेशन, सेल डिफ्रेंसिएशन वे आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दीज एंसेस्टर। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सेल के एडहेयर करने का, सेल को कम्युनिकेट करने का, सेल डिफ्रेंशिएशन का, ये इनके एंसेस्टर में, जो यूनिसेलुलर एंसेस्टर है उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। की इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है ट्रांजिशन, जैसे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की ओर ट्रांजिशन होता है ना, तो सबसे पहला ट्रांजिशन देखा गया कैसे होता है, तो एग्रीगेशन, सेल्स बिगन स्टिकिंग टुगेदर, आपस में स्टिक करते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, सर्टेन सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक रोल्स, फीडिंग, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ट्रांजिशन कैसे देखा गया, तो सबसे पहला एग्रीगेशन, दूसरा स्पेशलाइजेशन। तो सर्टेन सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक रोल्स, जैसे कि फीडिंग, रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तीसरा कम्युनिकेशन, तो सेल्स कम्युनिकेटेड वाया सिग्नलिंग पाथवे, सेल सिग्नलिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये जो मेटाजोन्स हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखा गया जिस वजह से यूनिसेलुलरिटी से मल्टी सेलुलरिटी की तरफ ट्रांजिशन देखा गया। इस वजह से मेटाजोन को मल्टीसेलुलर के कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो ये कुछ की इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट हो गए, ये सिंसिटियल और पॉलीफाइलेटिक थ्योरी, ये आपका कॉलोनियल थ्योरी, और ये है आपका ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ का इंट्रोडक्शन। तो मैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है, डायग्राम बिल्कुल भी इसमें नहीं शो हो सकता है, बट फिर भी मैंने अपने तरफ से कोशिश की बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आपको एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियोज़, ये कंटेंट आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल होता हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करिए, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।